नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों, और साथ में मैरी क्रिसमस, आप सभी को क्रिसमस की बधाई देता हूं। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 ऐसे पेन स्टॉक देखने वाले हैं जिसका हम लोग फंडामेंटल मतलब डीएनए टेस्ट करने वाले भी हैं कि अगर हम अपने पैसे लगा रहे हैं किसी पेन स्टॉक में तो वाकई वो पेन स्टॉक ऊपर जाएगा कि वहीं का वहीं रह जाएगा। इसके लिए हम लोग फंडामेंटल साथ में देखते हुए चलेंगे और सुनी सुनाई बातों पर हम लोग नहीं जाएंगे कि इसके प्रमोटर का स्टेक बढ़ रहा है, इसमें कर्जे को कम किया जा रहा है, फला ढेका जो भी है, ये सब चीजें नहीं, हम यहां पर स्क्रीन पर देखने वाले हैं वो सारी कुछ। सो दोस्तों, बिना देर किए हुए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। फ्रेम पर भी जो लिखा हुआ है, अगर आप टाइप करते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहां। यहीं पर दोस्तों निफ्टी का मैंने यहां पर एक स्ट्रैटेजी भी बताया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगे दोस्तों तो मजा आ गया होगा। मैंने बोला था निफ्टी कहती है बैंक निफ्टी से, मतलब निफ्टी कहता है बैंक निफ्टी से बहन, जब सबको लगे कि हम ऊपर जाएंगे तब हम गिर जाया करेंगे, और जब सबको लगे कि हम गिर जाएंगे तब हम ऊपर चले जाएंगे। तो बैंक निफ्टी बोली ठीक है, बैंक निफ्टी बोली निफ्टी भैया अच्छा स्ट्रैटेजी है, हमें भी पकड़ने के लिए लोग बहुत सी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी 100 सुनार का और 1 लोहार वाला रहेगा। सो दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो मजा आ गया होगा। और वहीं बैंक निफ्टी में हम लोगों ने मतलब इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक पुट का कॉल लिया था, जैसे ही लिए और वहीं से बैंक निफ्टी धड़ाम से नीचे से गिरी और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। सो दोस्तों, ये रहा हमारा टेलीग्राम। अब हम बात करेंगे जो स्टॉक हमारे सामने यहां पर दिख रहा है दोस्तों, उसका नाम है BKM इंडस्ट्रीज। यहां दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहां पर इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी, अब अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, मतलब जब भी ये अपने ट्रेंड लाइन पे आता है ऊपर जाता है, फिर आता है, फिर ऊपर। लेकिन फिलहाल अगर हम एक बड़ा वाला ट्रेंड लाइन मतलब रेजिस्टेंस अगर हम यहां पर एक ऐसे लगाएं तो आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस को इस स्टॉक ने यहां पर क्रॉस कर दिया है, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है। अब जब ब्रेकआउट हो चुका है तो ऊपर की साइड में जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट अभी मैं बताऊंगा, लेकिन टारगेट से पहले हमें एक बार इसका फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी दोस्तों। अगर हम अपने फंडामेंटल नहीं देखेंगे तो हमें कैसे ये मालूम होगा कि हमने जहां पर पैसे लगा करके रखे हैं वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बिना देर के हुए मैं आ जाता हूं BKM इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल पर। आप यहां पर देख सकते हैं इस कंपनी का नाम यहां पर लिखा हुआ है। अब हम बिना देर के हुए इसके फंडामेंटल को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि आखिर ये कंपनी करती क्या। देखिए, मार्केट कैप 12.8 करोड़, वहीं अगर डेप्ट की बात करें 148 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 148 करोड़ कर्जा है। मान लीजिए आप किसी को कर्जा देते हैं और अगर आप 100 रुपया कर्जा दिए तो कर्जा देने से पहले आपको उसे देखना पड़ेगा कि इसके पास कम से कम 40-50 रुपये तो होना चाहिए कि अगर मुझे अर्जेंट हो और मैं इससे 50 रुपये 100 रुपया मांगने लगूँ अपना कर्जा दिया हुआ, तो एटलीस्ट वो ये कहे कि चलो ठीक है मेरे पास 50 रुपया अभी ले लो और 50 रुपया मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये एग्जांपल एग्जैक्टली यहां पर भी लागू होता है जब इस कंपनी के पास कर्जे 148 करोड़ है और वहीं अगर हम इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 128 करोड़। मतलब इस कंपनी ने जिन लोगों से 148 करोड़ का कर्जा लिया होगा तो इस कंपनी ने रिजर्व में अपने पास जेब में पैसा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, यहां पर देखिएगा इस कंपनी के पास कैश 128 करोड़ का पड़ा हुआ है, तो इस लिहाज से ये कंपनी हमें यहां पर ठीक लगा। दूसरा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए, प्रमोटर का जो स्टेक है मतलब 52.9% तक का स्टेक है, तो वो प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, और इस कंपनी में प्लेजिंग है 35.5% तक का प्लेजिंग है। दोस्तों, प्लेजिंग 2 टाइप की होती है। एक वो होता है कि कंपनी जब बर्बाद हो जाए तो अपना जो है शेयर बेच बाच करके प्रमोटर धीरे धीरे निकल जाते हैं, वो होता है। दूसरा ये होता है कि अपने शेयर को प्लेज करके और पैसे मार्केट से उठा करके, उधारी लेकर के, बैंक से लेकर के पैसे हम अपनी कंपनी में पैसे डालें ताकि फिर से जो हमारी कंपनी एक जो हाई बना करके आया था उस हाई को एटलीस्ट टच करें। सो दोस्तों, यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रमोटर का स्टेक 52.9% का, मतलब अगर ये कंपनी जीरो हो जाती है तो सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा? सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा? प्रमोटर का होगा। नहीं तो प्रमोटर का अगर नहीं होगा तो
जिसको इसने प्लेजिंग दिया हुआ है। अब ये प्लेजिंग किसे दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कंपनी ने पैसे आखिर कहां पर उधार दिए हुए हैं अपने शेयर को गिरवी रख करके। तो उसके लिए आप आ जाइए इन्वेस्टर वाले कॉलम पर, और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आप जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा ये जो पब्लिक वाला कॉलम है, ठीक है, नहीं डीआईएस वाला जो कॉलम है, डीआईएस वाले कॉलम में आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने पैसे कहाँ से लिया हुआ है इस कंपनी ने। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक से इसने कितने % तक का लिया हुआ है, देखिए 10%। अब ये यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी में डीआईएस जो है आईसीआईसीआई बैंक का 10% तक का स्टेक है। या तो हमें इसे ऐसे मान करके चलें, या तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर प्लेजिंग किया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में और वहाँ से पैसे उठाए हैं। दोनों बात एक ही हुई दोस्तों। और दूसरा, अगर हम इसमें पब्लिक की बात करें तो पब्लिक सबसे ज़्यादा कौन से लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, तो दोस्तों 2 नाम निकल करके आता है और दोनों नाम आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ना तो इसमें राकेश झुनझुनवाला जी हैं, ना तो अंबानी है, ना तो कोई और टाटा या बिरला इस कंपनी में है, ठीक है। जो ये कहते हैं तो आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी में बता दिया था, screener.in पर जाइएगा और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करके देखेंगे उन लोगों का नाम यहाँ पर दिख जाएगा जो लोग अपने स्टेक यहाँ पर लगा करके, जिन लोगों ने अपने पैसे लगा करके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी हो गई। और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि जब इस कंपनी में 10% तक का पैसा आईसीआईसीआई बैंक लगाया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक ने लगाया हुआ है, तो ये ऐसे इस कंपनी को जीरो तो नहीं होने देगा। अगर जीरो भी होगा तो यहाँ पर अच्छा। दूसरा, अगर हम बात करें इसके प्रमोटर, तो प्रमोटर का स्टेक आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं। वसंत कुमार अग्रवाल जी हैं, नवनीत जी हैं, आदित्य जी हैं और सरोज देवी अग्रवाल जी हैं। मतलब इन लोगों ने अपने इतने पैसे यहाँ पर मतलब अराउंड 21% का स्टेक, 14% का स्टेक और 14.5% तक का स्टेक है। और कंपनी स्टार्टिंग से ही ये लोग अपने पैसे लगाए हुए हैं, कम नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फंडामेंटल देख लिया। इस तरह से जब आप किसी कंपनी का फंडामेंटल देखना चालू कर देंगे, तब जब भी आप किसी कंपनी में पैसे लगाएंगे रात को आराम से सोएंगे कि हाँ, हमने जहाँ पर पैसा लगाया हुआ है वो पैसा हमारा सेफ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अच्छा, रिजर्व की बात हम लोगों ने रिजर्व देख लिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मैंने आपको बार बार प्रीवियस वाली वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो एक बार जा करके जरूर देखिएगा कि ये बुक वैल्यू क्या होता है, किस तरह से काम होता है। सो दोस्तों, बुक वैल्यू 20.5%। करंट प्राइस कितना चल रहा है 2.20। क्या ये अपने बुक वैल्यू के पास जाएगा? अगर ये बुक वैल्यू के पास जाएगा तो टारगेट हम लोग कहां कर रखेंगे? टारगेट हमारा 20 का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चार्ट के ऊपर आ जाएंगे और चार्ट पर फटाफट एक बार टारगेट लगा लेते हैं। लेकिन बीच में अगर हम लोग 20 का टारगेट लगाते भी हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक ही साथ नहीं लगा देना है। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा 3 रुपये 50 पैसा, और वो 3 रुपये 50 पैसा हम लोगों ने कैसे लगाया हुआ है? यहाँ पर ये जो प्राइस सेक्शन दिख रहा है, इस प्राइस सेक्शन की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर पहला टारगेट लगाया। अगर हम दूसरे प्राइस सेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर एक प्राइस सेक्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्राइस सेक्शन के पास अगर हम लोग एक टारगेट लगाए तो दूसरा टारगेट 6.5 का होगा। अच्छा, जब पहला टारगेट अचीव करेगा उसके बाद से फिर हम लोग इसी कंपनी में आएंगे और देखेंगे कि अब जो है हमें दूसरे टारगेट और तीसरे टारगेट के लिए जाना है कि नहीं जाना है। अच्छा, अब क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपने लाइक कर दिया और सब्सक्राइब भी कर लिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ेंगे और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है नितिन फायर। जी हाँ दोस्तों, नितिन फायर आपने भी बहुत से पेनी स्टॉक देखे होंगे, उसमें बताया भी गया होगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंट और जो बूस्ट आपको यहाँ पर मैं दूंगा वो आप जो है हमेशा, चाहे कोई बताए चाहे ना बताए, जिस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं फंडामेंटल देखना बता रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप करते हैं, अगर आप किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत सारे एडवांटेज आज के बाद से ही मिलेगा। सो दोस्तों, आइए सबसे पहले नितिन फायर को हम लोग चलते हैं screener.in पर और यहां पर सर्च करते हैं कि आखिर भैया इसका फंडामेंटल क्या कह रहा है। सो NITIN
नितिन स्पिनर, नितिन फायर प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, नितिन फायर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये कंपनी करती क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आल्सो ट्रेड इन फायर डिटेक्शन सिस्टम एंड हाई प्रेशर सीमलेस सिलेंडर, प्रोमोटेड बाय नितिन शाह। सो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में यहाँ पर है, फटाफट आप एक बार पढ़ सकते हैं। आइए अब बिना देर के हुए हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों, मार्केट कैप, सबसे पहले जिस कंपनी का जितना बड़ा मार्केट कैप, उस कंपनी में उतने ही ज़्यादा मूवमेंट होने के प्रोबेबिलिटी रहता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डेप्थ की, तो सबसे पहले आपको डेप्थ देखना है। 830 करोड़ का है, लेकिन इसके पास देने के लिए 286 करोड़ है, मतलब रिजर्व इस कंपनी के पास एटलीस्ट है। ठीक है। प्रमोट, यहाँ पर प्लेजिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। प्रोमोटर का स्टेक यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो क्या इन्वेस्टर वाले कॉलम पर दिखा रहा है? जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टर वाले कॉलम पर दिखा रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे प्रोमोटर का स्टेक, जो प्रोमोटर का स्टेक 2016 तक 72 का था, वहीं दोस्तों अगर हम बात करें, धीरे धीरे प्रोमोटर का स्टेक 2017 तक कम हुआ है, लेकिन 2018 से लेकर के और अभी तक का प्रोमोटर का स्टेक बिल्कुल स्टेबल है, ना तो इसमें कम हुआ है ना तो इसमें बढ़ा हुआ है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। अगर यही कंटिन्यूअस ये कम होता चला जाता तो ये थोड़ा सा निगेटिव साइन होता। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इसमें एफआईज, तो एफआईज का स्टेक तो इसमें ऑलरेडी है ही है, लेकिन डीआईज क्यों घुसे हुए हैं? डीआईज मतलब इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड से लेकर के बैंकिंग या बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो क्यों इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, 19 मार्च 2019 में मात्र इसमें 2.51 था, लेकिन जून 2019 में 3.4% तक का स्टेक इसमें बढ़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पब्लिक में तो देख लेते हैं क्या इसमें राकेश झुनझुनवाला जी, टाटा जी, अंबानी जी हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमें देखने के लिए मिल रहा है इसमें दलजीत ब्रोकिंग एंड इंफ्रा, इस कंपनी में जो है उन्होंने 1.75 तक का पैसे लगाया हुआ है, स्टेक उनका इस कंपनी में है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें इस कंपनी का बुक वैल्यू आपको, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं प्रीवियस वाली वीडियो में एक बार देख लीजिएगा, बुक वैल्यू को मैंने बताया हूं। अब बुक वैल्यू एक बार और बता देता हूं। मान लीजिए अगर आप इस कंपनी को 20 रुपये के भाव पर खरीदे होंगे और ये कंपनी अब जीरो हो जाए तो कंपनी क्या करेगी? ये अपने करंट एसेट्स को पूरा बेच करके करंट लाइबिलिटीज को खत्म करेगी। मतलब करंट एसेट्स मतलब जो इसके एसेट्स, मतलब फैक्ट्री हो गई, जमीन हो गया, मशीन्स हो गए, इन सब को बेच करके, एसेट्स मतलब धन संपत्ति, उसको बेच करके लाइबिलिटीज मतलब कर्जे को खत्म कर देगा। 221 करोड़ का कर्जा है, लेकिन 880 करोड़ के इसके पास एसेट्स हैं, तो 221 करोड़ का कर्जा निकाल करके, और आपने अगर 20 रुपये पर बाई किए होंगे तो वो आपको 20 रुपये नहीं देगा, आपको बुक वैल्यू के हिसाब से पैसे रिटर्न कर देगा। पर शेयर के पीछे 11.8 का आपको रिटर्न ये कंपनी दे देगा, इसलिए इसे बुक वैल्यू कहते हैं। और कभी भी आप किसी भी कंपनी में पैसे लगाना है तो बुक वैल्यू को एक बार देखिए जरूर कि बुक वैल्यू से आप कितना ऊपर चढ़ करके इस कंपनी को बाई कर रहे हैं। जितना ऊपर चढ़ करके बाई करेंगे उतना अगर मार्केट क्रैश होता है तो नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसे कहते हैं हम बुक वैल्यू। चलिए इस वीडियो में भी मैं बता दिया, हो सकता है आप नए देख रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएगा। सो दोस्तों, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा टारगेट, अगर हम 11 रुपये लगा करके चलें, ठीक है, तो 11 रुपये अगर हम लगा करके चलें तो चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और चार्ट में देखेंगे कि भैया ये एक बार हाई कितना बनाया था। अगर मैं मंथली के चार्ट पर लगाऊं तो इस कंपनी ने हाई कितना बनाया था? 60 रुपये का हाई बनाया था, और बीच बीच में ये डिविडेंड 3-3 रुपये का, 1 रुपये का, 5 रुपये का, माइंड ब्लोइंग। ओके, प्राइस एडजस्टेड भी, मतलब स्प्लिट भी हुआ है,
तो दोस्तों अपने आप में ये कंपनी बहुत ठीक ठाक थी, लेकिन पता नहीं इसके साथ क्या हुआ कि इस तरह से ये नीचे आई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से फंडामेंटल दिख रहा है, और पेनी स्टॉक का मतलब आप सबको पता ही है कि पेनी स्टॉक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन आपको पता होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी टाइटन को 3 रुपये पर बाय किए और आज के डेट में उसका 2000 के ऊपर चला गया, तो उन्होंने भी ऐसे ही पैसे बनाए। तो हम क्यों ना फंडामेंटल कुछ पेनी स्टॉक को देख लें। दोस्तों याद रखिएगा कि पेनी स्टॉक रिस्की तो है ही है, आपका टाइम भी ले सकता है। तो आप जब भी पेनी स्टॉक में पैसा डालें तो फंडामेंटल एक बार जरूर देखें, अपने हिसाब से देखें। और मैं जिस तरह से, अगर आपको नहीं देखने आता है तो जिस तरह से मैं बताएं उस तरह से भी आप देख सकते हैं। आइए अब हम लोग इसका जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है प्राइस एक्शन की मदद से, तो हम यहां पर प्राइस एक्शन की मदद से पहला टारगेट लगाते हैं 9 रुपया। और अगर यहां पर भी हम लोग प्राइस एक्शन की मदद से 3 रुपये 75, तो पहला टारगेट 3 रुपये 75 पैसा और दूसरा टारगेट 9 और तीसरा टारगेट आपको पता है उसका बुक वैल्यू। तो फ्रेंड्स इस कंपनी को हम लोगों ने देख लिया। अगर हम यहां पर सपोर्ट की बात करें तो इस कंपनी ने, ये एक ऐसा प्राइस है 25 पैसे से लेकर के आप देखिए किस तरह से ऊपर जा रही है, तो 25 पैसे का सपोर्ट यहाँ पर। अगर आपको उससे भी छोटा सपोर्ट लगाना है, मतलब स्टॉप लॉस लगाना है, तो 1 रुपया 10 पैसे पर आप इस कंपनी का लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इस कंपनी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब हम अपनी लास्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। और लास्ट कंपनी, अच्छा प्रीवियस वाली वीडियो जो बनाया था उसमें शायद AJR इंफ्रा का हमने दिया हुआ था, एक बार चेक कर लीजिएगा AJR इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो देखिए इसमें बताया था कि इसने ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकआउट के बाद से ये ऊपर जाएगा। आप इस कंपनी को भी फंडामेंटल जिस तरह से मैं देखा उस तरह से देख लीजिएगा। और लास्ट में एक दूसरी कंपनी है विकास प्रोप ग्रेनाइट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, विकास प्रॉपर्टीज एंड ग्रेनाइट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये कंपनी कितने का हाई बनाया था अराउंड 11 रुपये का। डिविडेंड यहीं पर दिया, उसके बाद से नीचे गिरा तो गिरते ही रह गया। क्या ये ऊपर जाएगा? अगर ऊपर जाएगा एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसका फंडामेंटली देख लेते हैं। सो टाइम दीजिएगा दोस्तों, अगर आप टाइम देते हैं तो बहुत कुछ जो भी मेरे पास है, जो 8-9 साल का एक्सपीरियंस मैंने इस मार्केट में लिया हुआ है, आप सबको यहाँ पर मैं बता दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप मेरा एक्सपीरियंस देखना है ना, तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के देखिए मेरा एक्सपीरियंस कि जिस तरह से मैं कॉल देता हूँ किस तरह से अचीव होता है, किस तरह से हम लोग अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, मार्केट कैप 100 करोड़ की कंपनी है, वाह। अगर हम बात करें डेप्थ की तो 48 करोड़ का इस कंपनी के पास डेप्थ है, लेकिन इसके देने के लिए 136 करोड़, अगर ये 36-38 मतलब 98 करोड़ ये अपने कर्जे को पूरा खत्म कर दे अपने रिजर्व में से, तो भी इसके पास 98 करोड़ का रह जाता है कैश रिजर्व रह जाता है। तो दोस्तों प्लेजिंग की बात करें, इस कंपनी में प्लेजिंग है नहीं। प्रोमोटर स्टेक की बात करें तो 22.1% तक का प्रोमोटर का स्टेक है। बात करें हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की, तो करंट एसेट्स बहुत बढ़िया है अपेक्षा करंट लाइबिलिटीज से। सो दोस्तों अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें 3 रुपया 65 पैसा, और अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो आपके सामने करंट प्राइस हम लोगों ने देखा हुआ है। डिविडेंड ये देती नहीं है, फेस वैल्यू मतलब एक बार ये स्प्लिट हो चुकी है। तो दोस्तों 3 रुपया 65 पैसा के पास अगर ये जाता है कंपनी तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और हम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर देखे थे तो कंपनी का इन्वेस्टर कॉलम पे अगर आए तो इन्वेस्टर कॉलम पर हम लोगों को यही देखेगा कि प्रोमोटर का स्टेक स्टार्टिंग से ही ना तो इसमें बढ़ा है ना तो घटा है, मतलब माइनर चेंजेस हुए हैं। 24.7 था, 43 हो गया, उसके बाद से ये कंटिन्यूअस ठीक है, मतलब रुका हुआ है। इसमें DIs है नहीं। FIs की अगर हम बात करें तो FIs में कौन कौन से घुसे हैं, आई मीन पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में किन्होंने लगाया, कौन से लोग हैं? क्या अंबानी जी हैं? क्या राकेश झुनझुनवाला जी हैं इस कंपनी में? जवाब है बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है कोमल मैडम ने, जिनका स्टेक इस कंपनी में 19.43% तक का अकेले इस कंपनी में स्टेक अभी तक ही स्टेबल हुआ है। सो फ्रेंड्स ये तीनों कंपनी आपको कैसी लगी, इनका फंडामेंटल कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।